हाय स्टूडेंट्स, उर्दू सफ़र में आपका इस्तकबाल है। और 10वीं जमात में भी भाई आप कामयाबी की मंजिलों में पहली मंजिल पर आ गए हैं। और ख़ूब अच्छे से मेहनत करें क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा और हमारी दुआ है कि आप शानदार कामयाबी से हमकिनार हों। और इससे पहले कि हम 10वीं जमात जान पहचान में जो बुक है उसका पहला लेसन शुरू करें, वो जो पोएट हैं जिन्होंने नज़म ये लिखी है, जो शायर हैं, उनके बारे में मुख्तसर तारुफ पढ़ लेते हैं। इस्माइल मेरठी ये 1844 में पैदा हुए और 1917 में इनका इंतकाल हुआ। और बिलाशुबा वो सब बच्चों के पसंदीदा और अहम अदीब हैं। उन्होंने जो है उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक़, शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायज़ा लिया। इन्हीं तजर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखीं और उर्दू की दरसी किताबें तैयार कीं। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुईं और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं। अब मैं आपको ये हम्द पढ़ाती हूँ। हम किसे कहते हैं? हम जो है वो नज़म की एक किस्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम कहते हैं। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने उर्दू में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं शुरू की क्लासेस में, उनके लिए मैं बता रही हूँ। चलिए हम इसे रीड कर लेते हैं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत इनको जवां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्म तूने ए मेहरबां बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब्राए गां बनाया। नीचे शायर का नाम लिखा हुआ है। अब आप ये याद करिएगा ताकि इससे मुतालिक कोई भी सवाल आए तो आपको मुश्किल ना हो। चलिए अब यहाँ अल्फाज मायनी समझ लेते हैं और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दूँगी ताकि आपको पूरी हम्द अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जहाँ दुनिया, बेल बूटे, फूल पौधे, डिज़ाइन, खुशनुमा, खूबसूरत, सब्ज़ यानी हरे रंग का। खिलत, कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की तरफ से एजाज़ के तौर पर मिले। चश्मा, जहाँ से पानी निकलता हो। मेहरबां, रहम करने वाला। कुदरत, फितरत। तस्बीह ख्वां, खुदा की पाकी बयान करने वाला। मैसर, दस्तयाब, मुहैया। कदरदां, कदर करने वाला। कारखाना, काम की जगह, दुनिया। कारीगरी, कुदरत और हुनरमंदी। रायगा का मतलब है बेकार और फजूल। चलिए ये अल्फाज मायनी हम समझ लेंगे, अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। और आप लोग जो है अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी जल्दी आपका काम आप तक पहुंचाते रहें। अगले लेसन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।